की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th प्रोज का सेकेंड लेसन अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्विफ्टनेस तक पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। यदि अभी तक आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसे कवर कर सकते हो। और पोइट्री के सारे लेसन को भी पढ़ा दिया गया है। यदि अभी आप नहीं पढ़े हैं पोइट्री के सारे लेसन्स को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 करके आप सारे लेसन को पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें, जिससे जब भी कोई PDF फाइल्स है, नोट्स है, सेंड करना हो तो उसमें आसानी सेंड किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन से स्टार्ट करेंगे। इट वॉज ऑल इन वेन से। इट वॉज ऑल इन वेन ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टिटेंसली लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्लेटेड बुल। देखिए, टेरिबल स्विफ्टनेस तक बात हो चुकी थी। मिस टेरिबल स्विफ्टनेस तक ये बात हो चुकी थी कि जो राइटर A.G. गार्डनर जी हैं वो उस मच्छर को मारने के लिए बिल्ली की तरह चालाकी अपनाते हैं, मीन्स बिल्लियों के जैसे चालाकी को अपनाते हैं और किस तरह से उसको मारते हैं और बाद में क्या होता है ये आगे देखिए। इट वॉज ऑल इन वेन ही प्लेड विथ मी। इट वॉज ऑल, सब, इन वेन, व्यर्थ में था, अर्थात सब कुछ बेकार हो गया था। अर्थात जो चालाकी वो अपनाए हुए थे, सारी जो चालाकी थी वो सब बेकार हो गई थी। ही प्लेड मीन्स उसने खिलवाड़ किया, विद मी मेरे साथ, ओपनली मीन्स खुलेआम, एंड मीन्स और, ऑस्टिटेंसली का मतलब होता है दिखावा करके। उसने दिखावा किया और मेरे साथ खुलेआम खिलवाड़ किया। लाइक मीन्स तरह, आई स्किलफुल मीन्स होता है एक कुशल, मैटाडोर मीन्स होता है शान से लड़ने वाले योद्धा की तरह, फाइनेंसिंग मीन्स कलात्मक तरीके से, राउंड मीन्स चारों तरफ, एंड इन्फ्रिएटेड बुल एक क्रोधित, इन्फ्रिएटेड मीन्स होता है क्रोधित, बुल मीन्स होता है सांड। एक क्रोधित सांड के जैसे चारों तरफ कलात्मक तरीके से एक कुशल सांड से लड़ने वाले योद्धा की तरह उसने खुलेआम मेरे साथ खिलवाड़ किया। It was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he had disturbed my repose. It was obvious, obvious का मतलब होता है स्पष्ट। It was obvious, ये स्पष्ट हो गया था, that कि he was enjoying, कि वो आनंद ले रहा था, himself में होता है स्वयं, यह स्पष्ट हो गया था कि वो स्वयं ही आनंद ले रहा था। that it was for this, इसीलिए he had disturbed, उसने बाधा डाली थी, my repose means मेरे आराम में, इसीलिए उसने मेरी आराम में बाधा डाली थी, अर्थात परेशान किया था। he wanted means वो चाहता था, a little sport means होता है थोड़ा खेल को, वो थोड़ा खेल को चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चैस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर। एंड वाट स्पोर्ट, कौन खेल हो सकता है, बीइंग चैस्ड, पीछे, चैस्ड मीन्स पीछा करना, चैस्ड मीन्स पीछा करना, पीछे किए जाने के सिवाय, बाय दिस ह्यूज मीन्स होता है इस विशाल, लंबरिंग मीन्स भारी भरकम, विंड मिल मीन्स होता है पवन चक्की के समान, क्रिएचर मीन्स प्राणी का। इस विशाल, भारी भरकम और पवन चक्की के समान प्राणी का पीछा किए जाने के सिवाय कौन खेल हो सकता था। हु टेस्टेड, जिसका स्वाद सो गुड, इतना अच्छा हो, एंड सीम्ड और लग रहा हो, सो हेल्पलेस मीन्स अत्यधिक असहाय, एंड सो स्टूपिड और इतना मूर्ख लग रहा हो।
तो ये जो राइटर हैं एजी गार्डनर जी, ये मच्छर के अंदर की मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि ही वांटेड, वो चाहता था, लिटिल स्पोर्ट मीन्स थोड़ा खिलवाड़ करना चाहता था, मीन्स खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और कौन सा खेल था, मतलब वाट स्पोर्ट, किस वाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड। वाट मीन्स क्या, स्पोर्ट मीन्स खेल, लाइक मीन्स तरह, बीइंग चेस्ड, चेस्ड मीन्स होता है पीछा किए जाने के सिवाय। तो यहाँ पास थोड़ा एडवांस में आप बोलोगे, कहोगे कि वाट स्पोर्ट, कौन सा खेल था, लाइक बीइंग चेस्ड, पीछा किए जाने के सिवाय, यानी पीछा करने के सिवाय कौन सा खेल था। बाय दिस ह्यूज मीन्स होता है इस विशाल, लंबरिंग मीन्स भारी भरकम, विंड मिल्क मतलब पवन चक्की के समान, क्रिएचर मीन्स प्राणी का, इस भारी भरकम विशाल पवन चक्की के समान प्राणी का पीछा करने के सिवाय कौन सा खेल था। हु टेस्टेड, जिसका स्वाद, सो गुड, इतना अच्छा हो, एंड सीम्ड, और लग रहा हो, सो हेल्पलेस मीन्स असहाय, एंड सो स्टूपिड मीन्स और अत्यधिक मूर्ख। जो इतना ज़्यादा असहाय और इतना मूर्ख लग रहा हो, उसका पीछा किए जाने के सिवाय, उस भारी भरकम और पवन चक्की के समान विशाल आदमी का, प्राणी का पीछा करने के सिवाय और कौन सा खेल था। इससे आनंददायक कोई खेल नहीं था। ये थोड़ा एडवांस है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई बिगन, बिगिन का मतलब देखो, टू एंटर द स्पिरिट, इसका मतलब होता है समझना। टू एंटर द स्पिरिट मीन्स समझ लेना, या टू अंडरस्टैंड कह सकते हो आप लोग। आई बिगन टू एंटर, मैंने प्रारंभ कर दिया। टू एंटर मीन्स प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो मीन्स साथी के आत्मा में। यानी आप ये कह सकते हो, आई बिगन टू एंटर, आई बिगन मीन्स मैंने प्रारंभ कर दिया, टू एंटर प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट मीन्स समझने का, ऑफ द फेलो मीन्स साथी को। यानी अपने साथी को समझने का मैंने प्रयास करने लगा, अर्थात मैं प्रारंभ कर दिया, उसको समझने लगा मैं। आई बिगन मीन्स मैंने प्रारंभ कर दिया, टू एंटर मीन्स प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट मीन्स आत्मा में, ऑफ द फेलो मीन्स साथी के, मैंने साथी के आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करने लगा। ही वांटेड, ही वॉज नो लॉन्जर अ मेयर इंसेक्ट, ही वॉज नो, वो नहीं था, लॉन्जर अ मेयर मीन्स केवल, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, वो केवल एक कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग मीन्स वो विकसित कर रहा था, इनटू मीन्स होता है में, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व को विकसित कर रहा था, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता को विकसित कर रहा था। दैट चैलेंज्ड, दैट चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। दैट चैलेंज, जो चुनौती दे रहा था, जिसने चुनौती दिया। द पोसेशंस का मतलब अधिकार का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट में होता है इस रेल के डिब्बे में, विद मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, इक्वल टर्म्स का मतलब बराबरी का, जिसने इस रेल के डिब्बे में मेरे साथ बराबरी का, बराबरी का मतलब बराबर के अधिकार का चैलेंज किया, मीन्स चुनौती दिया उसने। ही वॉज डेवलपिंग, वो विकसित कर रहा था। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व को, वो जो मच्छर था वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर रहा था। एंड इंटेलिजेंस मीन्स और बुद्धिमत्ता को व्यक्त कर रहा था, और इसी के कारण उसने चैलेंज्ड, चेतावनी दी। द पोसेशन मीन्स अधिकार का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट मीन्स इस रेल के डिब्बे में, विथ मी मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स मीन्स बराबरी का, जिसने मेरे साथ इस रेल के डिब्बे में बराबर के अधिकार का चुनौती दिया, अर्थात उसने मतलब ये भाव दिया, उसने कहा कि देखो रेल के डिब्बे में तुम और मैं दोनों हूँ, लेकिन जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा है, समान अधिकार को उसने चैलेंज किया। आई फेल्ट मीन्स मैंने महसूस किया, माई हर्ट मीन्स मेरा हृदय, वार्मिंग टूवर्ड्स
him and the sense of the superiority fading. देखो यहाँ पास आपका हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स का मतलब होगा उसके साथ मित्रता। हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स का मतलब होगा उसके साथ मित्रता। तो आई फेल्ट मीन्स मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम उसके साथ मित्रता महसूस किया। हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है मित्रता, हिम मीन्स उसके साथ। आई फेल्ट मीन्स मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम उसके साथ मित्रता महसूस किया। एंड मीन्स और, द सेंस मीन्स और भाव ऑफ सुपीरियरिटी मीन्स श्रेष्ठता का, फेडिंग मीन्स फीका पड़ने लगा। और मेरे अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था वो फीका पड़ने लगा अर्थात मुरझाने लगा। यानी अपने आप को मैं बहुत श्रेष्ठ समझ रहा था क्योंकि मैं आदमी था और वो एक कीड़ा था। तो राइटर बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो एक श्रेष्ठता का भाव था वो भी फीका पड़ने लगा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। हाउ मीन्स कैसे, कुड आई फील मैं महसूस करूं, यानी कैसे मैं महसूस करता, सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ। हाउ मीन्स कैसे, कुड आई फील मैं महसूस करता, सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ। मैं श्रेष्ठ कैसे महसूस करता, टू अ क्रिएचर मीन्स एक प्राणी की तरह, टू अ क्रिएचर मीन्स एक प्राणी की तरह, हु वाज सो मैनिफेस्टली जो स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली मीन्स स्पष्ट रूप से, जो स्पष्ट रूप से माई मास्टर मीन्स मेरा मालिक हो गया हो, इन द ओनली कंपटीशन केवल एक ही प्रतिस्पर्धा में, इन विच जिसे वी हैड एवर एंगेज्ड जिसे हम लोगों ने, एंगेज्ड मीन्स व्यवस्थित किया था भी, यानी एंगेज्ड किया, व्यवस्थित किया था। तो एंगेज का मतलब यहाँ पास आप कहोगे हिस्सा लेना भी कह सकते हो आप, पार्टिसिपेट। तो देखिए इसको फिर से समझ सकते हैं हम लोग। हाउ कुड आई फील मैं कैसे महसूस करता, सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ, टू अ क्रिएचर मीन्स एक प्राणी के सामने, हु एक प्राणी की तरह मतलब, हु वाज सो मैनिफेस्टली जो स्पष्ट रूप से, माई मास्टर मीन्स मेरा मालिक हो गया हो, इन द ओनली कंपटीशन मीन्स केवल एक ही प्रतिस्पर्धा में, इन विच जिसमें वी हैड एवर एंगेज्ड जिसमें हम लोगों ने कभी हिस्सा लिया था अर्थात पार्टिसिपेट हुए थे। उस कंपटीशन में ही वो अगर मेरा मालिक हो गया तो उसके सामने एक प्राणी की तरह मैं अपने आप को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था। वाई नॉट बी मैग्निमस अगेन, वाई नॉट बी क्यों ना हो जाऊं, मैग्निमस का मतलब होता है उदार, अगेन मीन्स दोबारा, मैं क्यों ना दोबारा उदार हो जाऊं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी क्योंकि क्या है, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी उदारता और दया, वर मीन्स होते हैं द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स श्रेष्ठ गुण, सर्वोच्च श्रेष्ठ गुण होते हैं ऑफ मैन मीन्स आदमी के। क्योंकि जो राइटर कहते हैं जो उदारता और दया है ये नोबलेस्ट मीन्स श्रेष्ठ एट्रीब्यूट्स गुण होते हैं ऑफ मैन मीन्स आदमी के। और इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, एक्सरसाइज यहाँ पास आप एक्सरसाइज का मतलब कहोगे प्रयोग करना, एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम नहीं, प्रयोग करना। इन द एक्सरसाइज मीन्स प्रयोग करके, ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, दीज मीन्स इन, हाई मीन्स उच्च, क्वालिटीज मीन्स गुणों को, इन हाई गुणों को प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, आई कुड रिकवर मैं प्राप्त कर सकता था, माई प्रेस्टीज मीन्स अपने सम्मान को। यानी इन हाई क्वालिटीज़ के जो मेरे पास गुण हैं मीन्स उच्च जो गुण हैं, इन गुणों को प्रयोग करके आई कुड रिकवर मीन्स मैं प्राप्त कर सकता था, माई प्रेस्टीज मीन्स अपने सम्मान को। यानी जो मेरे अंदर उदारता है और जो दया है ये श्रेष्ठ गुण है और इसी के द्वारा मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। क्योंकि एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, आई वॉज अ रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, फिगर मीन्स यहाँ पास आकृति यानी व्यक्ति, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, अ थिंग ऑफ लाटर और हंसी का पात्र था, हंसी की वस्तु बन चुका था, एंड डेरिजन उपहास, हंसी और उपहास का पात्र हो गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, बाई बीइंग मर्सीफुल, मर्सीफुल मीन्स दयावान,
दयावान होने से आई कुड रिसर्ट द मोरल डिजनिटी ऑफ अ मैन एंड गो बैक्स टू माई कॉर्नर विद ऑनर। आई कुड रिसर्ट तो लिखा है बाय बीइंग मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब होता है दयावान। दयावान हो करके मैं क्या कर सकता था, रिसर्ट का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना। तो आई कुड रिसर्ट मैं फिर से प्राप्त कर सकता था द मोरल डिजैनिटी नैतिक सम्मान को ऑफ अ मैन मीन्स एक आदमी के नैतिक सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक और जा सकता था वापस टू माई कॉर्नर मीन्स अपने कोने में विद ऑनर मीन्स सम्मान के साथ, और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता था अर्थात फिर से मुझे सम्मान मिल सकता था। देखिए विथड्रा लिखा होगा आई के बाद। विथड्रा का मतलब वापस लेना। आई विथड्रा मैंने वापस ले लिया। द सेंटेंस मीन्स सजा को, ऑफ डेथ मीन्स होता है मृत्यु के, मैंने उसकी मृत्यु दंड की सजा को वापस ले लिया। आई सेड मीन्स मैंने कहा, रिटर्निंग मीन्स वापस होते हुए, टू माई सीट मीन्स अपने सीट पर वापस लौटते हुए मैंने उससे कहा कि आई कैन नॉट किल मैं नहीं मार सकता, यू मीन्स तुम्हें मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट मीन्स लेकिन आई कैन रिफ्राइव यू मैं तुम्हें टाल सकता हूँ अर्थात तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ, और आई डू इट और मैंने इसे कर दिया और मैं ये करता हूँ। अर्थात राइटर ही कर देते हैं, अर्थात उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं, मीन्स उसको नहीं मारते हैं। अब आगे देखिए, I took up my paper and he came and sat on it. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. I took up मैंने उठाया, my papers मीन्स होता है अपने अखबार को, and मीन्स और he came वो आया, and sat और बैठ गया on it उस पर। मैंने अपने पेपर को उठाया और वह उस पर आकर के बैठ गया। फुलिस फेलो मूर्ख साथी, आई शेड मीन्स मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड मीन्स तुमने सौंप दिया, योर सेल्फ मीन्स अपने आप को, इन टू माई हैंड्स मीन्स मेरे हाथों में। मूर्ख साथी तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, अर्थात यू हैव डिलीवर्ड तुमने सौंप दिया, योर सेल्फ मीन्स अपने आप को, इन टू माई हैंड्स मीन्स मेरे हाथों में। तो जब राइटर क्या करते हैं, अखबार को पढ़ने के लिए फिर से बैठ जाते हैं, मीन्स अखबार को पढ़ने लगते हैं, तो उसी में आकर के बीच में अखबार में बैठ जाता है ये मच्छर। तो इसीलिए राइटर उसके कहते हैं कि मूर्ख साथी तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक। देखिए सबसे पहले मीनिंग क्लियर कर लीजिए। रिस्पेक्टेबल मीन्स सम्मानित, और वीकली मीन्स साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मीन्स अखबार कह सकते हो आप, साप्ताहिक अखबार। स्मैक का मतलब होता है रगड़ना, भींचना, रगड़ना। बोथ मीन्स दोनों, कवर्स मीन्स पन्नों को, कार्प्स लिखा होगा, कार्प्स का मतलब होता है लाश, और सैंडविच का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, सैंडविच। आगे देखो पीस ट्रैप्स लिखा होगा, आर्टिकल्स के बाद पीस ट्रैप्स लिखा होगा, और दूसरी तरफ लिखा होगा अनदर आपके बाद द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हफ्स। देखो आप लोग जब पेपर को पढ़ते होंगे तो देखते हैं, जब पेपर को ओपन करो, बीच से ओपन करो, तो आप देखते हो एक तरफ दूसरा आर्टिकल लिखा रहता है ऊपर साइड में, और दूसरी तरफ दूसरा आर्टिकल लिखा रहता है। तो उसी तरह से राइटर जिस अखबार को लिए हुए थे उसमें जो आर्टिकल लिखा हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ लिखा हुआ था पीस ट्रैप्स और एक तरफ लिखा हुआ था द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हफ्स, और इन्हीं आर्टिकल के बीच में यानी बीच पन्ने में आकर के वो बैठ गया। तो राइटर क्या कहते हैं, आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक। आई हैव बट टू गिव मुझे देना है, दिस रिस्पेक्टेबल मीन्स इस सम्मानित साप्ताहिक अखबार को क्या कर देना है, अगर इस मैक अगर भींच देना है, अगर मैं भींच दूं यानी इसको अगर मैं रगड़ दूं, ऑन बोथ मीन्स दोनों, कवर्स मीन्स पन्ने को, मतलब इसको मुझको केवल रगड़ भर देना है, एंड मीन्स और यू आर अ कार्प्स और तुम क्या बन जाओगे, एक लाश की तरह बन जाओगे, और नीटली मीन्स साफ सुथरे, सैंडविच मीन्स सैंडविच की तरह एक खाद्य पदार्थ की तरह बन जाओगे, बिटवीन मीन्स बीच में, एंड आर्टिकल मीन्स इस लेख के बीच में,
पीस ट्रैप्स मीन्स ये पीस ट्रैप्स एंड अनदर, और दूसरा द मिस्टर ऑफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स, यानी मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स नामक जो लेख है और पीस ट्रैप्स नामक जो लेख है, इसके बीच में तुम एक सैंडविच की तरह अर्थात एक खाद्य की तरह बन जाओगे, साफ सुथरे खाद्य की तरह लग जाओगे और एक लाश बन जाओगे। मैं बस यदि क्या कर दूँ, इस साप्ताहिक सम्मानित अखबार को यदि रगड़ दूँ, उसको अगर रगड़ दूँ दोनों पन्नों को, तो तुम एक लाश बन जाओगे। बट लेकिन आई शैल नॉट डू, बट मीन्स लेकिन, आई शैल नॉट डू लेकिन मैं नहीं करूँगा, इट मीन्स या लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइड यू एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज थिंग्स ही मीन्स इट। आई हैव रिप्राइड मैंने टाल दिया है, यू मीन्स तुम्हें अर्थात तुम्हारे सजा को मैंने टाल दिया है, माफ़ कर दिया है। एंड मीन्स और आई विल सेटिस्फाई और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, यू मीन्स तुम्हें, दैट की, वेन मीन्स होता है जब, दिस लार्ज एनिमल जब ये बड़ा सा जानवर, सेज मीन्स कहता है, यानी जो ये बड़ा सा जानवर कहता है, ही मीन्स इट इसका मतलब वो करता भी है। मोर एवर और इसके बावजूद, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और इसके अलावा आई नो लॉन्गर डिज़ायर मेरी इच्छा भी नहीं है, टू किल मारने की, यू मीन्स तुम्हें, और इसके अलावा मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। थ्रू नोविंग यू बेटर, थ्रू नोविंग जानकर, यू मीन्स तुम्हें, बेटर मीन्स अच्छा, तुम्हें अच्छा जानकर, आई हैव कम टू फील। देखो कम टू फील ये यूज़ ऑफ है, कम टू फील का मतलब होता है लगने लगा। तुम्हें जानकर, आई हैव कम टू फील मुझे लगने लगा है कि, शैल आई से कि मैं कह दूं, तुम्हें जान करके मुझे लगने लगा है कि, आई हैव कम टू फील मुझे लगने लगा है कि, शैल आई से कि मैं कह दूं, क्या कह दूं कि असॉर्ट मीन्स एक प्रकार का अफेक्शन मीन्स स्नेह आ गया है, फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए, अर्थात तुम्हारे लिए मेरे अंदर एक स्नेह आ गया है। आई फैंसी, देखो फैंसी का मतलब आपको पता होगा, फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना, और सेंट फ्रांसिस लिखा होगा, सेंट फ्रांसिस का मतलब होता है एक ईसाई आत्मा, महात्मा, एक ईसाई महात्मा। और चैरिटी कहीं लिखा होगा, चैरिटी का मतलब होता है पुण्य, और सिविलिटी मीन्स सज्जनता। तो चलिए देखिए, आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ, दैट मीन्स होता है कि, एस टी मतलब होता है संत, संत फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, मैं कल्पना करता हूँ, दैट मीन्स होता है कि, संत यानी महात्मा फ्रांसिस जी, फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू तुम्हें पुकारते होंगे, वुड हैव कॉल्ड यू तुम्हें पुकारते होंगे, एक ईसाई आत्मा जिन्होंने लोगों को सिखाया हो कि पृथ्वी के सभी जीवों से प्रेम करो। मतलब सेंट फ्रांसिस का मतलब होता है एक ईसाई महात्मा जिन्होंने लोगों को सिखाया हो कि पृथ्वी के सभी जीवों से प्रेम करो। तो मतलब सेंट फ्रांसिस का मतलब होगा एक ईसाई महात्मा। तो देखिए लिखा है आई फैंसी मैं कल्पना करता हूँ, दैट की, सेंट फ्रांसिस का मतलब होता है ईसाई महात्मा, वुड हैव कॉल्ड मीन्स पुकारते होंगे, यू मीन्स तुम्हें, लिटिल ब्रदर मीन्स अपना छोटा भाई, यानी छोटा भाई पुकारते होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैन नॉट गो मैं नहीं जा सकता, सो फार एज मीन्स जहाँ तक, दैट इन क्रिश्चियन मीन्स होता है ईसाइयों की, चैरिटी मीन्स पुण्यता पर, एंड सिविलिटी मीन्स और सज्जनता पर, मैं ईसाइयों की पुण्यता और उनकी सज्जनता पर बहुत दूर नहीं जा सकता। बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, रिकॉग्नाइज मीन्स अनुभव करता हूँ, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि अ मोर मीन्स एक बहुत अधिक, डिस्टेंस मीन्स दूरी का, रिलेशनशिप मीन्स मित्रता की, लेकिन मैं मित्रता की बहुत दूरी का अनुभव करता हूँ, मित्रता का बहुत दूरी का अनुभव करता हूँ। अर्थात मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। ईसाइयों की दान और सभ्यता में यानी सज्जनता में मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता, किंतु मैं एक अधिक दूर का
रिश्ता महसूस करता हूँ। राइटर कह रहे हैं क्योंकि बट मीन्स लेकिन, आई रिकॉग्नाइज मीन्स मैं महसूस करता हूँ, अ मोर डिस्टेंस मीन्स अधिक दूर का, रिलेशनशिप मीन्स होता है रिश्ता, लेकिन मैं अधिक दूर का रिश्ता ज़रूर महसूस करता हूँ। अर्थात मानता हूँ कि तुम्हारा जो रिश्ता है उस सैन फ्रांसिस से वो नज़दीक का है, लेकिन मैं अपने आप को महसूस कर सकता हूँ एक दूर का रिश्ता तो ज़रूर ही महसूस कर सकता हूँ। फॉर्चून मीन्स भाग्य ने, हैज़ मेड मीन्स बना दिया, अस मीन्स हमें, फेलो ट्रेवलर मीन्स सहयात्री। भाग्य ने, किस्मत ने, तकदीर ने हमें सहयात्री बना दिया। ऑन दिस समर नाइट मीन्स होता है इस ग्रीष्म रात में, इस ग्रीष्म रात में भाग्य ने, किस्मत ने हमें सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटर्ड मी एंटरटेन्ड मी। आई हैव इंटरेस्टेड मैंने रुचि लिया, यू मीन्स तुम्हारा, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी और तुमने भी, इंटरटेन का मतलब मनोरंजन लिया, मी मीन्स मेरा, अर्थात तुमने भी मेरे साथ मनोरंजन किया और मैंने भी तुम्हारा रुचि लिया अर्थात तुम्हारे साथ आनंद लिया। द ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान। ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान, इज म्यूचुअल मीन्स बराबर का है। द ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान, इज म्यूचुअल मीन्स बराबर है, एंड मीन्स और, इट इज़ फाउंडेड और ये आधारित है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट मीन्स, फंडामेंटल मीन्स सिद्धांत की, फैक्ट मीन्स तथ्य पर, कि वी आर फेलो मैरिटल, कि वी आर मीन्स हम हैं, फेलो मीन्स शाह और मॉर्टल मीन्स मरणशील सहयात्री। फेलो मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील सहयात्री। द ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान, इज म्यूचुअल मीन्स पारस्पर है अर्थात बराबर है। दोनों लोगों का जो एहसान है वो बराबर है, अर्थात जितना आनंद तुमने मेरे साथ लिया उतना ही आनंद मैंने तुम्हारे साथ लिया। एंड मीन्स और, इट इज़ फाउंडेड ये आधारित है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट मीन्स होता है इस सिद्धांत के तथ्य पर आधारित है, दैट मीन्स कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम लोग हैं, क्या हैं, फेलो मॉर्टल्स हैं, मरणशील सहयात्री हैं, अर्थात तुम्हें भी एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन मरना है, अर्थात हम दोनों मरणशील सहयात्री हैं। द मायरिकल ऑफ द लाइफ इज अवर्स इज कॉमन एंड इट्स मैजेस्टी टू। द मायरिकल मीन्स होता है, मायरिकल का मतलब आप कह सकते हो चमक, जादू। द मायरिकल का मतलब होता है चमत्कार, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का, जीवन का जो चमत्कार है, इज अवर मीन्स हमारे, इन कॉमन समान है, यानी हमारे जीवन का जो चमत्कार है, यानी मेरे जीवन का चमत्कार और तुम्हारे जीवन का जो चमत्कार है, इन कॉमन वो साधारण है, एंड मीन्स और, इट्स मजेस्टी टू और इसका रहस्य भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है अर्थात समान है। आई सपोज मीन्स मैं मानता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। आई सपोज मीन्स मैं मानता हूँ, यू डू नॉट नो तुम नहीं जानते हो, एनीथिंग अबाउट योर जर्नी अपनी यात्रा के बारे में, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर और मैं भी निश्चित नहीं हूँ, दैट की आई नो कि मैं जानता हूँ, मच ज़्यादा, अबाउट माइन मीन्स अपने बारे में, और मैं भी बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि मैं भी अपने बारे में ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन वी आर रियली, वी आर मीन्स हम हैं, रियली मीन्स वाकई, सचमुच, व्हेन मीन्स जब, यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील ऑफ लाइक, लेकिन वाकई, व्हेन यू कम टू थिंक का मतलब होता है, देखो कम टू जब आ जाए तो जब बात आती है, कम टू ये यूज़ ऑफ है, यूज़ ऑफ भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है। कम टू का मतलब होता है, व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात आती है, थिंक में सोचने की, व्हेन यू कम टू थिंक जब बात सोचने की आती है, तो अ गुड डील अलाइक, गुड डील अलाइक का मतलब होता है बहुत अधिक मिलते जुलते होना, लेकिन जब बात सोचने की आती है
समझने की आती है तो अ गुड डील अलाइक, तो हम लोग एक दूसरे से बहुत अधिक मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। गुड डील अलाइक मीन्स मिलते जुलते प्रतीत होना। जस्ट अ पार्टीशंस that are and then are not, coming out of the night into the light carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps. Just a partitions, just a partitions, a partitions का मतलब होता है एक छाया, एक छाया की तरह है, ठीक छाया की तरह है। दैट आर जो भी हैं, एंड मीन्स और, देन आर नॉट और बाद में नहीं रहेंगी। देखिए इंग्लिश सेंस के हिसाब से चलती है और ये एडवांस इंग्लिश है। एडवांस पर आप हमेशा बोला करिए, जब एडवांस में आप एक्सप्लेन करते हो, हिंदी को बनाते हो, तो जब भी आप एक्सप्लेन करना सीखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाते हो। इंग्लिश सेंस के हिसाब से चलती है हमेशा, तो इसीलिए आप सेंस के हिसाब से इंग्लिश को बोलने का प्रयास किया करो। जस्ट मीन्स होता है ठीक, अपार्टीशंस मीन्स छाया की तरह हैं हम लोग, यानी हम दोनों एक छाया की तरह हैं। दैट आर जो भी हैं, एंड देन और तब, आर नॉट नहीं रहेंगी, यानी अभी हैं और बाद में नहीं रहेंगी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज, कमिंग आउट, कम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर, आते हुए बाहर चले जाएंगी। ऑफ द नाइट मीन्स होता है रात, रात से निकल करके बाहर चले जाएंगे। इनटू द लाइट कैरेज मीन्स होता है प्रकाशित रेल के डिब्बे में, प्रकाशित रेल के डिब्बे में फिर से हम लोग रात से निकल करके बाहर चले जाएंगे। फ्लैटरिंग का मतलब फड़फड़ाते रहेंगे। अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फड़फड़ाते रहेंगे। अबाउट लगभग, द लैम्प मीन्स लैम्प के चारों तरफ, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन और फिर से गोइंग आउट चले जाएंगे। इनटू द नाइट मीन्स रात में, अगेन मीन्स पुनः, और फिर से पुनः रात में चले जाएंगे, अर्थात फिर से पुनः रात हो जाएगी। परहेप्स, शायद, डैश डैश डैश, यही चीज़ जिंदगी भर चलता रहता है, यानी रात आती है, रात के बाद सुबह होती है, दिन आता है, उसके बाद फिर से रात होती है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, said a voice at the window. It was a friendly porter. Porter means होता है कुली। Going on to night, रात में जाते हुए। सर, रात में कहाँ जा रहे हो? सर means श्रीमान, श्रीमान। said means आवाज़ आई, said means कहा, a voice means एक आवाज़ ने, at the window means खिड़की पर से, खिड़की पर से एक आवाज़ आई, खिड़की पर से एक आवाज़ आई। क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं श्रीमान? इट वॉज फ्रेंडली, ये मेरा मित्र यानी मित्रवत। पॉर्टर मीन्स कुली था। जो गिविंग, जो दे रहा था। मी मीन्स मुझे। आई हिंट मीन्स एक इशारा दे रहा था, जो मुझे इशारा दे रहा था। दैट मीन्स कि दिस वाज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक, मैंने धन्यवाद दिया। हिम मीन्स उसका। एंड मीन्स और, सेड और कहा। आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, डॉजिंग मीन्स ऊँघना। आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं ऊँघने लग रहा हूँगा, अर्थात ऊँघने लग रहा हूँगा। एंड सीइंग, पकड़ करके और पकड़ा। माई हैट मीन्स होता अपने टोपी को। एंड स्टिक मीन्स और छड़ी को। मैंने अपने टोपी और छड़ी को पकड़ा। आई वेंट आउट, और बाहर निकला। इनटू द कूल मीन्स होता है ठंडी। समर मीन्स ग्रीष्म। नाइट मीन्स रात में। ठंडी ग्रीष्म रात में मैं बाहर निकला। एज मीन्स जब। आई क्लोज मीन्स मैंने बंद किया, जब मैंने बंद किया। द डोर मीन्स दरवाजे को। ऑफ कंपार्टमेंट्स मीन्स रेल के डिब्बे के। जब मैंने रेल के डिब्बे के दरवाजे को बंद किया तो आई सा, मैंने देखा। माई फेलो ट्रैवलर मीन्स मेरा सहयात्री। फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहा था। राउंड मीन्स चारों तरफ। द लैम्प मीन्स होता है रेल के लैम्प के, यानी जो बल्ब था, लैम्प था, उसके चारों तरफ मेरा सहयात्री फड़फड़ा रहा था। डैश डैश डैश, फड़फड़ा रहा था और मैं वहाँ से चला आया। इस तरह से ये कहानी यहीं पास समाप्त होती हुई। इसके बाद हम लोग सारे लेसन्स को कवर करके एक्सप्लेन पर जाएंगे और क्वेश्चन और आंसर को भी कवर करेंगे। ये लेसन आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।